नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड डेयरी समिट का पीएम ने किया उद्घाटन। बेरोजगारों की समस्याओं से शिक्षा मंत्री को करवाया अवगत। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश के बावजूद उमस से लोग बेहाल। पीसीसी में 28 सितंबर तक अब महज 9 दिन होगी जन सुनवाई और 30 सितंबर तक पीएनजी में शिफ्ट करने होंगे उद्योग। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सोमवार को वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हमारे पास भैंस और गायों की जो नस्ल है वो कठिन समय में भी खुद को ढालती है। गुजरात की बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है, क्योंकि गुजरात में दिन में भयंकर धूप होती है। विदेश से आए मेहमान ये सुनकर चौंक जाएंगे कि रात में भैंस के साथ उनका पशुपालक नहीं होता। ये बन्नी भैंस 15 किलोमीटर दूर चरते हुए निकल जाती है। सुबह होते ही वो घर पहुंच जाती है। हमने सिर्फ बन्नी का उदाहरण दिया है। ये भैंसें अपने ही घर लौटती हैं, दूसरे के घर नहीं जाती। आज तक ये नहीं सुनने को मिला है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई है। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में सोमवार सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में बेरोजगार पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर बेरोजगारों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही चेतावनी दी कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों में शिथिलता देने की मांग की। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक नया दबाव तंत्र सक्रिय होने से राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो लगातार यहां उमस आमजन को परेशान कर रही है। हालांकि बीती शाम को कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आज शाम तक जयपुर, अजमेर, दौसा, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और जालौर जिले में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सप्ताह में 3 दिन सोमवार से बुधवार जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों की जन सुनवाई होती है और उनका निस्तारण किया जाता है। सितंबर के लिए पीसीसी की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक इस बार 12 सितंबर से 28 सितंबर तक केवल 9 दिन ही जन सुनवाई हो सकेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक आदेश से एनसीआर में काम करने वाले उद्योग जगत की सांसें फूल गई है। आयोग ने 30 सितंबर तक एनसीआर के उद्योगों में डीजल आधारित जनरेटर सेट और बॉयलर को पीएनजी पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। जहां पीएनजी उपलब्ध नहीं है, वहां 1 जनवरी 2023 तक उद्योग पीएनजी पर शिफ्ट करने होंगे। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक 5 माह ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होता है। इसमें डीजल जनरेटर सहित अन्य कारणों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। राजस्थान के 12 जिला अस्पताल की पुरानी विंग के 2 ऑपरेशन थिएटर में भीषण उमस और गर्मी के बीच डॉक्टर ऑपरेशन करते समय पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ओटी टेबल पर मरीज को हाई ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। वहीं गंभीर संक्रमण की आशंका भी बढ़ जाती है। ऑपरेशन थिएटर में कई महीनों से एयर कंडीशनर बंद होने से यह हालात बने हुए हैं। एसी बंद होने के कारण यहाँ काफी देर तक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और स्टाफ पसीने से तरबतर हो जाते हैं। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की स्क्वाड्रन के लिए 3 LCH जोधपुर एयरबेस पहुंच गए हैं। इन्हें 6 पायलट सीधे बेंगलुरु से लेकर जोधपुर लेकर पहुंचे हैं। इसके साथ ही एयरफोर्स में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में बनने जा रही है। नई स्क्वाड्रन के लिए 7 और हेलीकॉप्टर भी एयरफोर्स डे से पहले जोधपुर पहुंचेंगे। रुद्र के लिए 15 से ज़्यादा पायलट की ट्रेनिंग भी बेंगलुरु में हो चुकी है। ये पहला बैच है। इसके बाद दूसरे बैच को तैयार किया जाएगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर LCH को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की संभावना है। बीकानेर जिले के लूनकरणसर कस्बे में 2 युवकों ने 2 मकानों में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। यहीं रखे सोने चांदी के आभूषण उनकी नज़र में नहीं आए। दरअसल रविवार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच 2 युवकों ने लूनकरणसर के रामलाल गहलोत और सुखदेव खटोड़ के घर में घुसकर चोरी की। एक मकान मालिक के जागने के बाद इनके पैरों के निशान के आधार पर खोजबीन शुरू हुई। रामलाल और सुखदेव ने बताया कि पैरों के निशान और बाद में मोटरसाइकिल के पहिए के निशान से एक घर तक पहुंच गए, जहां सो रहे 2 युवकों से कुछ मोबाइल बरामद हो गए। इस पर आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से जोधपुर मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीजी अनिल पालीवाल उपस्थित थे। महासभा के प्रमुख महामंत्री सुरेश पारेख ने बताया कि समारोह में सर्व ब्राह्मण समाज के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। राजस्थान के गायों में लंपी रोग की वैक्सीन अभी भी पशुपालकों की पहुंच से दूर है। स्वदेशी वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एमओयू तक नहीं हो पाया है। सेफ्टी के लिए लंपी पर 60% असर करने वाले गॉडपॉक्स को ही मंजूरी दी गई है, जबकि ये सिर्फ अहमदाबाद की कंपनी बनाती है। शीप पॉक्स की वैक्सीन 1 दर्जन कंपनियां बनाती है, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिली है। आनन फानन में केंद्रीय पशुपालन विभाग ने गॉडपॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये लंपी पर 60% असर करती है। गॉडपॉक्स वैक्सीन गुजरात की हेस्टर कंपनी बनाती है। शीप पॉक्स वैक्सीन का असर भी गॉडपॉक्स जितना ही है। जोधपुर में रावण का चबूतरा मैदान में 23 सितंबर को होने वाले रावणा राजपूत समाज के सम्मेलन के प्रचार प्रसार को लेकर निकाले गए मेजर दलपत सिंह के रथ का उमेद चौक पहुंचने पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। साथ ही रावणा राजपूत सेवा संस्थान की महिला और युवा विंग ने घर घर पीले चावल और पैम्पलेट वितरण किए। बीकानेर जिले में मानसून के पहले दौर में जबरदस्त बारिश झेल चुके खाजूवाला एरिया में एक बार फिर झमाझम बारिश ने खेतों को पानी से लबालब कर दिया है। रविवार की शाम यहां शुरू हुई बारिश देर रात तक रुक रुक कर होती रही। लंबे अंतराल तक बिजली चमकने से क्षेत्र के लोग एक बारगी तो घबरा ही गए। बीकानेर शहर में जहां रविवार दोपहर रिमझिम बारिश हुई, वहीं भारत पाकिस्तान सीमा से सटे खाजूवाला में शाम को झमाझम बारिश हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होती रही। रुक रुक कर हो रही इस बारिश के पानी से खाजूवाला के मोहल्ले एक बार फिर से दरिया की तरह बहने लगे। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में निरीक्षण के नाम पर अब इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब चिकित्सा विभाग ने मेडिकल की दुकानों और ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर निरीक्षण के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इंस्पेक्टर्स की मनमानी और मनमर्जी से निरीक्षण करने पर रोक लगाने के लिए विभाग ने रिस्क बेस्ड रैंडमाइजेशन सिस्टम सैम्पलिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जयपुर से उन दवा दुकानों के नाम मिलेंगे जिन पर निरीक्षण करना है। एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग कर्मियों को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अब बार बार जयपुर नहीं आना होगा। काउंसिल ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी कर ली है। एक बार काउंसिल में नर्सिंग कर्मी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे हर 5 साल में रिन्यू करवाना होता है। अब तक ये प्रक्रिया ऑफलाइन थी, जिस कारण से हर नर्सिंग कर्मी को रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जयपुर आना पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के $90 प्रति बैरल के आसपास बने रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्ताहांक पर लंदन ब्रेंट बढ़त के साथ $92.84 प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 3.06% बढ़कर $86.10 प्रति बैरल पर रहा। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।